अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है यानी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। और वो एप्लीकेशन कौन सी है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। तो आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है और इस शीट के ऊपर कोई भी आपने एक पॉइंट कंसीडर करना है। भाई लेट्स सपोज हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फिर चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में स्टेप डिस्कस किए थे जी। फर्स्ट स्टेप में गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है, दूसरे स्टेप में भाई टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है गॉसियन सरफेस के अंदर, तीसरा स्टेप में आपने दो फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, गॉसियन लॉ वाला और दूसरा फ्लक्स वाला E.A वाला। ये तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करनी है? गॉसियन सरफेस। तो भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। तो बुक ने कहा है भाई सिलेंडरिकल सरफेस कंसीडर करो, तो हमने बुक को फॉलो करना है। तो हम यहाँ पर जी एक सिलेंडरिकल सरफेस कंसीडर कर लेते हैं जी। तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया है एज अ गॉसियन सरफेस। आपको ये नजर आ रहा होगा, ये आपके पास ब्लू कलर में सिलेंडर है और जिसकी तीन साइड्स मैंने मेंशन की हैं S1, S2 एंड S3। जैसे ये बिल्कुल आपके पास एक सिलेंडर है, इसके दो साइड्स ये वाली S1, S2 और ये जो आपको जो कर्व सतह नजर आ रही है इसको मैंने नाम दिया है S3 का। और जो ब्लैक कलर में से जी इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही हैं S1 में से और S2 में से, लेकिन S3 में से कोई लाइन पास नहीं कर रही। तो इसको अभी हम लॉजिक भी समझेंगे, इसमें से क्यों पास कर रही हैं, इसमें से क्यों पास कर रही हैं और इसमें से पास क्यों नहीं कर रही, और मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करेंगे हम। ठीक हो गया जी। गॉसियन सरफेस आपने अब कंसीडर कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या कैलकुलेट करना था भाई? दूसरा पॉइंट ये कैलकुलेट करना था इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है। उसके लिए हम सहारा लेंगे भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का। किसका? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। इस गॉसियन सरफेस के यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज है। जब आपने वो कैलकुलेट कर लिया फिर आप क्या करेंगे जी, इस एरिया को आपका क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टोटल चार्ज। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं। अब हमने बच्चे क्या करना है? अब हमने तीनों साइड का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, S1 का, S2 का और S3 का। तो सबसे पहले हम चलते हैं S1 की तरफ। तो हम यहाँ पे लिखूंगा फ्लक्स थ्रू S1। वो जो फ्लक्स थ्रू S1 का फार्मूला क्या है आपके पास? E.A का फार्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये फार्मूला ओपन क्या होगा जी आपके पास? E.A cos थीटा। आप देखिए कि ये एंगल किस किस के दरमियान है। ये एंगल आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान है। वेक्टर एरिया का कंसेप्ट यकीनन आप लोगों को पता होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था। भाई वेक्टर एरिया वो होता है जो किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है। ये के पास सरफेस S1 है, इस सरफेस के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं तो वो क्या कहलाता है भाई? आपका वेक्टर एरिया कहलाता है। तो ये आपके पास वेक्टर एरिया और ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम एंगल कितना पुट करेंगे? 0 डिग्री एंगल पुट करेंगे। तो आपका बच्चे फ्लक्स कितना हो जाएगा? E.A cos 0 डिग्री। तो cos 0 आपका 1 होता है। आपका फ्लक्स कितना आ गया? E.A आ गया इस सरफेस का। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई? सिमिलरली यहाँ पे आप लिख लेना है जी, सिमिलरली सेम कंडीशन वहाँ पर भी हो रही है। देखिए इसका ये इसका वेक्टर एरिया है और ये इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इससे यहाँ भी एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो इस साइड का फ्लक्स भी कितना होगा? E.A। हमें ये वाला सारा मैथमेटिकल स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्या लिखेंगे? सिमिलरली फ्लक्स थ्रू S2 भी क्या है आपके पास? E.A है। रहेगी सरफेस आपके पास S3। तो भाई अब S3 का फ्लक्स कितना होगा? तो अब देखते हैं भाई इसका वेक्टर एरिया क्या होगा। इसका वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ होगा। वेक्टर एरिया J है और लाइंस इस तरह पास कर रही हैं। देखिए एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। तो फार्मूले में पुट करेंगे फ्लक्स 3 इज इक्वल टू E.A cos 90 डिग्री। तो cos 90 आपके पास 0 होता है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आएगा? फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। फ्लक्स 1 आपके पास कितना आ गया? E.A। फ्लक्स 2 कितना आ गया? E.A। फ्लक्स 3 कितना आ गया? 0। टोटल फ्लक्स कितना आ गया? 2E.A। तो इसको फिलहाल यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो क्या आप लोगों को पता है हमारे 3 स्टेप्स हो चुके हैं। नंबर 1 हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, नंबर 2 हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया और नंबर 3 हमने E.A के फार्मूले से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। ये 3 स्टेप्स हो गए। बस चौथा स्टेप रह गया अब गॉसियस लॉ वाला। अब यहाँ पे हमने लास्ट स्टेप अप्लाई करना है गॉसियस लॉ। भाई यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं। गॉसियस लॉ का क्या फार्मूला है? फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q। Q कितना फाइंड कर चुके हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करवा दें। 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक हो गया। अब देखिए ये भी फ्लक्स का फार्मूला है और ये भी फ्लक्स का फार्मूला है।
जब दोनों फ्लक्स के फार्मूले हैं तो फिर हम दोनों को इक्वल क्यों नहीं रख सकते? भाई रख सकते हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करवाने लगे हैं। जब हम इनको कंपेयर करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो देखिएगा 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एरिया से कैंसिल हो गया और आपके पास E किसकी इक्वल आ गया? सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर ε0। ये 2 मूव करके नीचे आ जाएगा। तो ये भाई आपके पास फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? E के ऊपर एरो लगा देंगे। भाई एरो लगाएंगे तो दूसरी तरफ क्या करेंगे? तो दूसरी तरफ आप यूनिट वेक्टर लगा देंगे। यूनिट वेक्टर आपको क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताएगा। यहाँ पर आपकी दूसरी एप्लीकेशन मुकम्मल होती है। तो भाई हमने क्या किया? हमने सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसिडर की सिलिंड्रिकल शेप में। उसके बाद हमने सरफेस चार्ज एरिया का फार्मूला लगा के टोटल चार्ज कैलकुलेट किया। फिर हमने सिलिंड्रिकल सरफेस की तीनों साइड का फ्लक्स कैलकुलेट करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया। फिर हमने गॉसियन लॉ अप्लाई किया। गॉसियन लॉ अप्लाई करने के बाद इसको और गॉसियन लॉ के रिजल्ट को कंपेयर करवा दिया। आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया। फिर हमने उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा। तो ये वही आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन के साथ मुलाकात होती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।